हेलो दोस्तों, आज हम आपको लाल परी के बारे में कुछ सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सालों पहले परियों की नगरी में लाल परी रहती थी। कुछ दिनों बाद महल में एक जश्न मनाने के लिए सब तैयार हो गए। तभी किसी बात पर रानी परी ने लाल परी को महल से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। इस बात से उदास होकर लाल परी महल से छोड़कर धरती पर आकर एक बाग में छिप गई। उस बाग में बहुत सारे बच्चे खेल खेल रहे थे। लाल परी छिपकर उन बच्चों का खेल देखने लगी और उन बच्चों को हंसता खेलता देखकर वो अपना दुख भूल गई। तभी बाग में खेल रही सीनू नाम की एक लड़के की नजर लाल परी के लाल पंखों पर गई। सीनू को लगा कि शायद ये कोई फल है और वो उसे लेने के लिए उसके पास चली गई। सीनू ने वहां पर जब लाल परी को देखा तब वो चौंक गई और खुशी के मारे चिल्लाने लगी। सीनू की चीख सुनकर बाग में खेल रहे सभी बच्चे भी उसके पास आ गए। सुंदर लाल पैरों वाले लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसके पंख भी लाल थे और उसने चमकता हुआ लाल रंग का सिर पर ताज भी पहना हुआ था। सब बच्चों को देखकर लाल परी ने सबको अपना परिचय दिया। ये सुनते ही सारे बच्चे खुशी से और उछल कूद करने लगे। बच्चों ने दादी से कहानी में सुना था कि लाल परी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। इसी वजह से चारों बच्चे लाल परी को देखकर बहुत खुश हो गए और अपनी इच्छाएं बताने लगे। तभी चिंटू की इच्छा सुनने के बाद लाल परी ने अपनी छड़ी घुमाई और चिंटू हवा की सैर करके वापस जमीन पर आ गया। फिर लाल परी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक रसीला ताजा आम सीनू के हाथों में आ गया। इसके बाद लाल परी ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई और बाग में सभी फूल रोशनी से जगमगाने लगे। लाल परी के जादू देखकर सभी बच्चे बहुत खुश थे और लाल परी भी बहुत खुश थी। महल में वो चल रहे उत्सव पर महल में ना रहने का अपना दुख भी भूल गई। सीनू को रानी परी की सारी बात बता दी। ये सुनने के बाद सीनू ने कहा, आपने कोई शरारत हरकत की होगी, तभी रानी परी ने ऐसी सजा दी। मैं जब भी घर शरारत करती हूँ तो मेरी माँ भी मुझे कोई ना कोई सजा देती है। सफाई देते हुए लाल परी ने कहा, नहीं, मैंने कोई शरारत नहीं की थी। लाल परी की सफाई सुनकर मुस्कुराते हुए सीनू ने फिर से कहा, कुछ तो शरारत की होगी। इतना सुनते ही लाल परी ने अपनी छड़ी और नजरें सीनू से चुरा ली। नजरें नीची करते हुए लाल परी ने कहा, हाँ, मैंने एक शरारत की। नट्टू बोना सीढ़ी पर खड़ा होकर परी महल की सबसे ऊंची घड़ी की सफाई कर रहा था। मैंने सीढ़ी को हिला दिया था, डर के मारे वो घड़ी की सुई पर लटक गया। उसी लटकते हुए परी महल की सबसे कीमती घड़ी टूट गई। उस घड़ी की सुई टूटने के कारण और परी महल के सब समय का रुक जाने की वजह से रानी परी ने मुझे सजा दिया और महल से निकाल दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, सब गलती नट्टू बोने की थी। लाल परी की बात सुनकर सीनू ने कहा, मेरी माँ कहती है कि अगर हम अनजान होकर कोई गलती करते हैं तो उसके लिए माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर जानबूझकर कोई गलती की जाए तो उसके लिए सजा देनी चाहिए। तो आप ये बताइए कि आपने उस घड़ी की जानबूझकर हिलाया था या गलती से? इसके बाद लाल परी ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, जानबूझकर किया था। क्या अगर मैं आप रानी परी से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगो तो क्या वो मुझे माफ करेंगी? सीनू ने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरी माँ ने ये भी बताया है कि अगर कोई कार्य सच्चे मन से किया जाए तो वो जरूर सफल होता है। इसके बाद लाल परी ने सीनू से कहा कि वो उसकी तरफ से उसकी माँ को धन्यवाद दे और अपनी जादुई घड़ी घुमाकर अगले ही पल में सीनू को उसके घर पहुंचा दिया। सीनू की माँ के विचारों को सुनने के बाद लाल परी ने अपने में ठान लिया कि अब वो परी लोग की सबसे अच्छी परी बनेगी। इसके बाद उसने अपने दोनों पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ चली। रानी परी से अपनी गलती के लिए माफी मांगने के लिए फिर परी लोग पहुंचकर उसने सच्चे मन से अपनी गलती मानकर रानी परी से माफी मांगी और उन्होंने भी उसे माफ कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेवजह किसी को परेशान करना नहीं चाहिए और अगर अपनी किसी गलती के लिए माफी मांगना चाहते हैं तो उसके लिए सच्चे मन से माफी मांग लेनी चाहिए। सच्चे मन से किया गया काम हमेशा अच्छा होता है।